हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आपका पीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रदीप सर। आज एक न्यू वीडियो क्लिप के माध्यम से कल जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि कल अनुपूरक बजट पास हुआ था, ठीक है। तो अनुपूरक बजट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो बजट आएगा वो तो फरवरी में आएगा। तो इसमें जो भी हम लोगों के कंपटीशन के माध्यम से क्वेश्चन आने के चांस होंगे, क्रीम निकाल ली जाएगी, बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी सोर्स हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा, ठीक। चलिए, अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने बजट महिलाओं से किया वादा पूरा किया है। तो गांव किसान के साथ आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और विकास का भी खास ध्यान रखा है। 1000 नई रोडवेज बसें, हम लोगों को क्या याद करना है कि 1000 न्यू रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, ये हम लोगों को याद करना है, ठीक है। नई रफ्तार देंगी। 4200 करोड़ पीडब्ल्यू को दिए गए हैं। किसको दिए गए? पीडब्ल्यू को। इनमें से 3000 करोड़ रुपए केवल पुरानी सड़कों की सेहत सुधारने के लिए हैं। स्वास्थ्य सुधार के लिए 698 करोड़ अनुपूरक बजट है। स्वास्थ्य के लिए कितना दिया है? 698। हम लोगों को बस ये माइंड में मेकअप करना है कि 698 करोड़, ठीक है। सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के विकास पर खास जोर दिया गया है। यानी जो विद्यालय हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आधारभूत ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विशेष ध्यान दिया गया, खास जोर, ठीक है। हुनरमंद हाथों के लिए विश्वकर्मा श्रम योजना अभी झांसी में भी शुरू हुआ था उसका। तो विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें नाई हो जाते हैं, विश्वकर्मा, लोहार, ये सब श्रम रोजगार। तो वो अपना क्या है कि पैसा लेके अपना वो श्रम करते हैं। वो योजना के बारे में आप लोग अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। ये देखना था। उसके बाद बजट लेखा जोखा है। मूल बजट का कितने था? 6.90 लाख करोड़। इस वर्ष अनुपूरक बजट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो 28,768.87 करोड़। कितना बजट है? 28 लाख। और जो पिछला अनुपूरक बजट था वो कितना था? 33,766 करोड़, ठीक है। तो मैं अब हम लोगों को क्या देखना है कि 698 करोड़ एक नोट कर लिया, ठीक है। सेहत सुधार, बेहतर होगी बिजली व्यवस्था, किससे? 9,193 करोड़, ठीक है। अब देखने लायक क्या है? नकल विहीन बोर्ड परीक्षा के लिए आयोजन के लिए 49 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि हम लोग जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होने जा रही है वो बेटर ढंग से हो सके, ठीक है। और प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए, हाँ, जो अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं बहुत बेटर तरीके से हम बनाए जा रहे हैं। उसमें भी योग्य टीचर रखे जा रहे हैं जो कि हम लोगों के डिपार्ट से लिए जाएंगे। और उसमें क्या है कि एक टेस्ट होगा, उसी के माध्यम से प्रमोट होकर के हम लोग अटल विद्यालय में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि अटल विद्यालयों की स्थापना के लिए 8,448 करोड़ यानी 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 5 धार्मिक शहरों में आवासीय समेत 16 संस्कृत विद्यालयों का रास्ता साफ है। जैसे वाराणसी हो गया, रायबरेली हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, यानी संस्कृत विद्यालयों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 5 धार्मिक शहरों में, जो भी धार्मिक शहर हैं, अयोध्या, फैजाबाद, ये वाराणसी, ये सब हो गया संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। मुजफ्फरनगर, शामली, जालौन, अमेठी, मुरादाबाद, एटा, हरदोई में भी नए राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। यानी संस्कृत पे ज़्यादा जोर दी जा रही है, उसमें स्कोप है। अब हम लोग देख लेते हैं कि गोरखपुर में बनेगी प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी। जो गोरखपुर है, यहाँ पे माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनका मठ है। तो क्या होगा कि एनसीसी
एनसीसी, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया, नेशनल क्रेडिट कोर। ठीक है, गोरखपुर में बनेगी प्रदेश की पहली में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, जिसमें प्रदेश में युवाओं को सेनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए और इसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए गोरखपुर में प्रदेश की पहली, हाँ ये आप लोगों को जरूर याद करना है कि जो एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी बनने जा रही है वो प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। फर्स्ट बार कहाँ पे? गोरखपुर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, चांस है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल लिए जाते हैं कि फर्स्ट एनसीसी एकेडमी की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आप लोग उसमें टिक करके आइए गोरखपुर। वाराणसी में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। अभी हम लोगों के कितने विद्यालय? 6 केंद्रीय, वो कृषि विद्यालय की बात हो रही थी, यहाँ 6। वाराणसी में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, भवन निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, इस पर 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 7,421 करोड़ की नई योजनाओं में प्रमुख जो 60 वर्ष से, एक खास बात ये है कि एक पॉइंट ही निकल के आ रहा है कि जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा। मतलब अब ये हो गया है कि यूपी में जो भी महिला 60 वर्ष से ऊपर है, अगर उनका आधार कार्ड है तो उनका बस का किराया रोडवेजों में फ्री रहेगा, सरकारी बसों में। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी, किसानों के लिए सब्सिडी दी गई है। और जो रामोत्सव पर कार्यक्रम होना है, खास बात है इसकी, रामोत्सव पर कार्यक्रम होना है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। हाँ, एक चीज और है कि 200 नगर पालिकाओं, एक नगर निगम होता है, कितने नगर निगम है उत्तर प्रदेश में? 17 नगर निगम है और नगर पालिका। ठीक है, 200 नगर पालिकाओं में स्मार्ट सिटी मिशन और सेफ सिटी परियोजना। अब देखते हैं किस किस को स्मार्ट सिटी में काउंट किया जाता है। 200, उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना, एक नई योजना चल रही है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना। ओपेक्स को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण, विवेक्स क्या लिखा है? ठीक है, और आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बड़ौदा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी के रूप में 59 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने करोड़? 59 करोड़। यानी अब ये बैंक ग्रामीण योजनाओं के लिए ज्यादा धन दे सकेंगे, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे। हाँ, एक क्वेश्चन और इधर से निकल के आ रहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को करेगी सम्मानित। इसलिए हम कहते रहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चे अच्छे निकल के आ रहे हैं अकेडमियों से, तो वो काफी नाम, कोई भी बच्चा अगर अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, बैडमिंटन खेल लेता है, फुटबॉल खेल लेता है, फीफा में कितनी राशि मिलती है, अगर नॉर्मल खेलेगा जिला स्तर पे तो उसके टूर्नामेंट लगे रहते, कंटिन्यू ट्रॉफियां मिलती रहती हैं, सम्मान मिलता रहता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। और आप लोगों को पता होगा कि स्पोर्ट्स से सीधे, जैसे एडिडास की, मणिपुर की है वो, एडिडास की, वो सीधा डीएसपी बनी थी 400 मीटर दौड़ में जो हुई थी। इससे क्या है कि हिमा दास, इससे क्या है कि खिलाड़ी जो नेशनल स्तर पे हो जाते हैं तो उनको क्या है, जैसे हरभजन सिंह एसपी रहे हैं, ये सब मतलब डीएसपी बना दिया जाता है, किसी को कुछ बना दिया जाता है, तो डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट जॉब में भी सहयोग कर सकते हैं। सरकार खेल प्रतिभाओं को करेगी सम्मानित। प्रदेश और देश की खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए 54 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ का? 54 करोड़ का। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए 51 करोड़ रुपए का 51 करोड़ पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है, 51 करोड़। सैयद मोदी मेमोरियल ऑल इंडिया प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता में आर्थिक सहायता के लिए 1 करोड़। 1 करोड़ जो है बैडमिंटन के लिए, साइना नेहवाल जैसे खेलती रही हैं सब, तो आप लोग इसमें भी अपना स्कोप बना सकते हैं। ठीक है, तो बजट की एक खास बात थी, एनसीसी जरूर गोरखपुर का फर्स्ट खोली जा रही है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।
जो भी बजट से रिलेटेड को रिलेट करके क्वेश्चन थे, जितना डिटेल में हो सका मैंने अपने को पढ़ाया। आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।